नीतीश कुमार से हाई लेवल मीटिंग के बाद संजय झा और ललन सिंह देखिए निकले हैं, बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार किस मुद्दे पर नाराज थे, कौन सी सीटें थी, सभी बात बता रहे हैं। उनके दोनों जो है करीबी नेता ललन सिंह और संजय झा। अशोक चौधरी के तो एंट्री ही बंद है, तो क्या बोलेंगे। हालांकि ये दोनों निकले हैं और बड़ा बयान दे रहे हैं। जी हाँ, देखिए आपको पूरी खबर बताती हूँ। जदयू में सीट और टिकट को लेकर नाराजगी है, समर्थक अपने लोगों के साथ पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, मुख्यमंत्री आवास से मीटिंग के बाद पिछले गेट से निकले हैं। जी हाँ, पिछले गेट से, यानी कि मीडिया से बचते हुए संजय झा और ललन सिंह। क्या चला आखिर एक अने मार्ग पे, नीतीश कुमार की नाराजगी किस बात से थी देखिए। और ऐसे में इसके साथ ही कुछ लोग जो है वो नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे हैं। उन्होंने भी टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। जदयू में इस बार टिकट बेचा जा रहा है, रणविजय साहू का बड़ा बयान आया है। देखिए आपको एक एक खबर बताऊंगी। सबसे पहले तो आप देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ नीतीश कुमार की जो है मुलाकात करने के बाद। सम्राट चौधरी अभी तक अंदर है, सम्राट चौधरी नहीं निकले हैं, लेकिन संजय झा और ललन सिंह निकल गए। क्या नीतीश कुमार ने इन लोगों को भगा दिया या फिर जो है बात नहीं बन पाई। देखिए पप्पू यादव ने तो उसी दिन कह दिया था कि संजय झा जी ने नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का काम कर दिया है। और ललन सिंह पर तो ऐसे ही नाराज रहते हैं नीतीश कुमार ना। ललन सिंह पर तो नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि यही तो हमको इधर उधर करवाए थे, यही तो हमको पलटवाए थे। तो बस क्या सम्राट चौधरी मनाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को। सब तमाम देखिए तमाम चीजें हैं। बिहार की राजनीति इस समय जो है, इस बिहार की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा जो है वो उठापटक चल रहा है। तमाम चीजें हैं। राबड़ी आवास पर, जदयू कार्यालय के बाहर, एक अने मार्ग पे सुबह से गोपाल मंडल बैठे हैं। अजय मंडल का इस्तीफा हो रहा है, सिंबल दे के वापस लिया जा रहा है। जदयू में सीट बंटवारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए में टल जाती है। अचानक ललन सिंह नीतीश कुमार को मनाने पहुंचते हैं, संजय झा को डांट करके भगा देते हैं। तो ये सब चल रहा है और बिहार का चुनाव आसान नहीं होता है। वो एक लाइन है कि ये आम रास्ता नहीं है, ठीक वैसे ही बिहार का चुनाव भी आम नहीं होता है। तो ऐसे में देखिए तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। सीएम नीतीश कुमार के एक अन्य मार्ग की पीछे से निकले हैं संजय झा और ललन सिंह। पीछे के दरवाजे से क्या बातचीत हुई, क्या नीतीश कुमार मान गए, क्या नीतीश कुमार जो है चिराग से छीन करके सीटें दी जाएंगी। तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के आवास के बाहर जो है तो वो रणविजय साहू भी पहुंचे हैं, वो भी बड़ा बयान दे रहे हैं। अब आप जरा उनकी बातों को भी सुनिए। देखिए हम लोग कमिटमेंट करके आए हुए थे। एक मिनट आराम। इसी हम लोग शीर्ष नेताजी के कमिटमेंट पे पिछले साल हम लोग आए, पिछले विधानसभा में। किसी कारणवश सीट जो है वो बीजेपी को चला गया। हमने एनडीए धर्म का पालन किया, और हम माननीय जो है हमारे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार उसी कैंडिडेट को दोबारा सीट जा रहा है जो किसी गांव में, किसी पंचायत में घूमने लायक नहीं है। आप लोग को पता होगा, आरा में आप पता कर लीजिए, बढ़ारा में क्या स्थिति है उनकी। अभी लगातार सारे मुखिया उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये किस तरह का टिकट का ये है। और हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, और हम लोग जो है ना, हजारों के लोग में हमारे साथ जो है लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि किस तरह का ये टिकट का ये हुआ कि हम लोग कमिटमेंट किए हुए थे, हम लोग आए। पिछले बार हमने एनडीए धर्म का पालन किया, हम कहीं नहीं कुछ ये बात हुआ, लेकिन फिर दोबारा वही बात हो गई। और वो भी उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो 10 बजे सुबह कहीं घूम नहीं सकता है। तो किस तरह का ये जो है हमारे जो घटक दल है वो बोलते हैं कि सर्वे होता है, कैंडिडेट का सर्वे होता और जाता है। ये किस तरह का सर्वे है कि उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो सुबह 10 बजे निकल के गांव तक नहीं जा सकता है, पंचायत नहीं घूम सकता है, पूरा विधानसभा नहीं घूम सकता है।
रणवीर जी, लगता है कि आरजेडी छोड़ के गलती की थी आप लोगों ने? देखिए, वो बात उस बात को बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जो हमारे शीर्ष नेता थे, माननीय ललन बाबू जी जो बड़े भाई हैं, उनके कमिटमेंट पे हम लोग यहाँ पर आए थे। उस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि हम लोग आए। हम लोग दमखम से जो है पार्टी का झंडा लेके घूमे। लास्ट राउंड में पिछले बार भी बोला गया, फिर भी हमको उस बात का अफसोस नहीं है। हमने पिछले बार एनडीए धर्म का पालन किया, लेकिन इस बार कम से कम जो हमारे माननीय जो सांसद जो है संजय झा जी ने कहा कि अपनी बातों को रखेंगे, दमखम से रखेंगे। वो सीट जेडीयू को था, वो सीट कभी बीजेपी का रहा ही नहीं। तो भी चलिए, उसके बाद भी अफसोस ये नहीं होता। अफसोस ये होता है उस नेता को आप टिकट दे रहे हैं, उस लोग को टिकट दे रहे हैं जिसका इतना विरोध है कि वो ना गांव घूम सकता है, ना पंचायत घूम सकता है, ना ब्लॉक पे जा सकता है। अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम आए हुए हैं। आखिर अपनी बात को कहीं रखेंगे ना, अपनी बात को कहाँ रखें। देखिए, हम लोग कमिटमेंट करके आए हुए थे। एक मिनट आराम। इसी हम लोग शीर्ष नेताजी के कमिटमेंट पे पिछले साल हम लोग आए, पिछले विधानसभा में। किसी कारणवश सीट जो है वो बीजेपी को चला गया। हमने एनडीए धर्म का पालन किया और हम माननीय जो है हमारे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार उसी कैंडिडेट को दोबारा सीट जा रहा है जो किसी गांव में, किसी पंचायत में घूमने लायक नहीं है। आप लोग को पता होगा, आरा में आप पता कर लीजिए, बड़हारा में क्या स्थिति है उनकी। अभी लगातार सारे मुखिया उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये किस तरह का टिकट का ये है। और हम लोग कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, और हम लोग जो है ना, हजारों के लोग में हमारे साथ जो है लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि किस तरह का ये टिकट का ये हुआ कि हम लोग कमिटमेंट किए हुए थे, हम लोग आए। पिछले बार हमने एनडीए धर्म का पालन किया, हम कहीं नहीं कुछ ये बात हुआ, लेकिन फिर दोबारा वही बात हो गई। और वो भी उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो 10 बजे सुबह कहीं घूम नहीं सकता है। तो किस तरह का ये जो है हमारे जो घटक दल है वो बोलते हैं कि सर्वे होता है, कैंडिडेट का सर्वे होता और जाता है। ये किस तरह का सर्वे है कि उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो सुबह 10 बजे निकल के गांव तक नहीं जा सकता है, पंचायत नहीं घूम सकता है, पूरा विधानसभा नहीं घूम सकता है।